एसिड बेस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन लिखो एक। वीडियो देख लीजिए आपने इसके पहले के। Prove that all Brostolari base work as Lewis base. Prove that all Brostolari base work as Lewis base. ब्रॉस्टोलरी बेस क्या होते हैं बेटा? जो प्रोटॉन रिसीव करेंगे। भूल गए? ब्रॉस्टोलरी बेस क्या होते हैं? जो प्रोटॉन रिसीव करेंगे। और लुईस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर रिलीज करेंगे। तो देखिए बेटा, अमोनिया को देखिए, ठीक है। अमोनिया क्या करेगा बेटा? ये प्रोटॉन को रिसीव कर रहा है और क्या बना रहा है? NH4 प्लस केटायन अमोनियम आयन बना रहा है। तो इस थ्योरी में, इस प्रोसेस में अमोनिया वर्क एज ब्रॉस्टोलारी बेस। क्या रिसीव कर रहा है? प्रोटॉन रिसीव करने वाले क्या होते हैं? ब्रॉस्टोलारी बेस। अब इसी को दूसरे एंगल से देखो, अमोनिया ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया? प्रोटॉन। तो फिर लोन पेयर डोनेट करने वाला क्या होता है? लुईस बेस। तो देखो, अमोनियम आयन आप दो कंडीशन से उसके फॉर्मेशन को सोच सकते हो। एक तो प्रोटॉन रिसीव, लोन पेयर देकर क्या रिसीव किया? प्रोटॉन। लोन पेयर देकर, लोन पेयर डोनेट करके क्या ले लिया? प्रोटॉन। या किससे बाइंड हुआ? प्रोटॉन से। तो दोनों कंडीशन में अगर आप इस एंगल से देख रहे हो बेटा, इस एंगल से देख रहे हो कि लोन पेयर क्या कर रहा है? रिलीज। और प्रोटॉन से बाइंड हो रहा है, प्रोटॉन को रिसीव कर रहा है। तो इस रिएक्शन में अमोनिया क्या शो कर रहा है? ब्रॉस्टोलारी बेसिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है, लुईस बेसिक कैरेक्टर भी शो कर रहा है। और एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर लुईस बेस हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन पे अनबाइंडेड क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ये समझ में आ रहा है? और ये है बेटा आपका H प्लस प्रोटॉन। ये लोन पेयर डोनेट किया किसको? प्रोटॉन को। और प्रोटॉन से बाइंड हो गया। लोन पेयर डोनेट करके प्रोटॉन से बाइंड हुआ। लोन पेयर डोनेट किया लुईस बेस और प्रोटॉन को रिसीव किया ब्रॉस्टोलारी बेस। और एक आयन बनाया बेटा, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाया, हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बनाया? H2O प्लस H प्लस इज इक्वल टू H3O प्लस। तो यहां भी वाटर देख रहे हैं। अगर इस एंगल से देखते हैं आप तो वाटर लुईस बेस है और प्रोटॉन रिसीव कर रहा है, तो ब्रॉस्टोलारी बेस है। नहीं आया समझ? आए? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। इसको ऐसे बना लीजिए आप। चलो नीचे वाला वाटर बना लो, इसको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला बना लो जब तक। ये बेटा अमोनिया NH3 कंसिस्ट लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो बेटा लोन पेयर डोनेट किया किसको? प्रोटॉन को। क्या रिसीव किया? प्रोटॉन। तो अगर इस एंगल से देख रहे हैं तो ये लुईस बेस हुआ और इस एंगल से देख रहे हैं तो ये ब्रॉस्टोलारी बेस हुआ। दोनों कैरेक्टर एक साथ दिखा रहे हैं, तब जाके ये NH4 प्लस अमोनियम आएंगे। तो लोन पेयर रिलीज करने वाला कोई भाई? ब्रॉस्टोलारी बेस। लोन पेयर रिलीज करने वाला क्या बेटा? लुईस बेस। और प्रोटॉन रिसीव करने वाले क्या बेटा? ब्रॉस्टोलारी। तो आपको दोनों कैरेक्टर अमोनिया के दिख रहे हैं जब वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है बेटा? अमोनियम आयन। समझ में आ रहा है?
तो क्वेश्चन लिखा बेटा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन, अमोनिया NH3 may be Bronsted-Lowry acid, B, ammonia is Bronsted-Lowry base, थर्ड ऑप्शन, अमोनिया इज, यार वो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, लुईस बेस, अमोनिया इज लुईस एसिड। तो बेटा अमोनिया में कौन सा कैरेक्टर हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। अब देखिए बेटा, अमोनिया को देखिए, हाइड्रोजन एटम है इसके पास, तो H+ रिलीज कर सकता है ना, अरे हम कर सकता है कि नहीं भाई? तो ये इस एंगल से देखें तो अमोनिया ने H+ रिलीज किया है, तो ये क्या हुआ बेटा, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड। अब अमोनिया के पास लोन पेयर है बेटा, क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर किसको डोनेट कर सकता है, H+ को, और क्या बनाया इसने, NH4+। तो इस एंगल से देखो तो अमोनिया क्या है, लुईस बेस, बिकॉज क्या डोनेट कर रहा है, लोन पेयर। अब और देखो बेटा, अमोनिया किससे बाइंड हो रहा है, प्रोटॉन से बाइंड हो रहा है, क्या बना रहा है, NH4+। तो प्रोटॉन रिसीव करने वाले क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। अब अमोनिया में क्या नहीं मिल सकता आपको, लुईस एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एक लोन पेयर है, तो और बाहर से लोन पेयर नहीं ले सकता, रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ये पहले रिएक्शन में क्या शो कर रहा है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड विकास रिलीज H+। दूसरी रिएक्शन में क्या शो कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो क्या हो गया, लुईस बेस। थर्ड रिएक्शन में क्या शो कर रहा है, बोलो, और बेटा अमोनिया आयरनियस बेस भी, अमोनिया बड़े कैरेक्टर कर देखो, तो आंसर तो लगा दो, कौन सा इनकरेक्ट है, कि ये लुईस एसिड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कौन लुईस एसिड होते हैं, जो लोन पेयर रिसीव करते हैं। अमोनिया के पास ऑलरेडी लोन पेयर है ना बेटा, तो वो और बाहर से लोन पेयर रिसीव, लोन पेयर दे सकता है क्यों किया है, लेकिन बाहर से रिसीव, क्योंकि एक्सेस लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी रखा है और लोन पेयर लेने की इसकी ताकत नहीं है। क्यों नहीं है भाई, रिपल्सन बढ़ जाएगा, आप एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है, एक तो ऊपर से नाइट्रोजन या 3- है, कैसे 3- है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। हाँ, अगर ये 3+ होता तो शायद बाहर से लोन पेयर, ऑलरेडी इसके पास एक लोन पेयर है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता तो लोन पेयर लेने की बनती है, लिखवा दिया इसके पहले के लेक्चर में मैंने। लेकिन यहाँ ये अमोनिया क्या है बेटा, 3- है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन के साइड है, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर देन हाइड्रोजन। ऊपर से एक अनबाइंडेड लोन पेयर ऑलरेडी है, ऊपर से अलग से बाहर से लोन पेयर लेने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अमोनिया क्या नहीं हो सकता बेटा, लुईस एसिड। लेकिन अमोनिया आयरनियस बेस भी हो सकता है, बताऊं कैसे, नीचे भी तो नोट करके। अमोनिया आल्सो वर्क एज आयरनियस बेस। अमोनिया आल्सो वर्क एज आयरनियस बेस। तो अमोनिया में तीनों कैरेक्टर है, एक तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस भी है, लुईस बेस भी है और आयरनियस, तीनों कॉन्सेप्ट से बेस है अमोनिया। देखो आयरनियस क्या बोलता है, जो वाटर में डालने पे क्या दे दे, OH-। तो ध्यान दें, NH3 वाटर में डालने पे अमोनिया H+ रिलीज नहीं करता बेटा, इसलिए आयरनियस एसिड ये नहीं है, क्योंकि NH स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड, और वाटर क्या है, पोलर है। लेकिन ये वाटर है H+ एंड OH-। तो जैसे इन वाटर डालोगे आप किसको बेटा, अमोनिया इन वाटर,
तो अमोनिया रिएक्शन करेगा, NH4OH बनाएगा। देखो ये क्या ले लिया इसने, प्रोटॉन। प्रोटॉन लिया मीन्स कौन सा बेस हो गया है, ब्रॉस्टन। और प्रोटॉन कैसे लिया इसने, क्या देकर, लोन पेयर। ये क्या हो गया, लुईस बेस। आप क्या बनाया, NH4OH। NH4OH डिसोसिएट हो जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस में। तो इस रिएक्शन में देखो ये आर्गीनियस बेस हो गया, क्योंकि अमोनिया को जब भी आप वाटर में डालोगे तो पहले वो क्या बनाएगा, NH4OH। और NH4OH डिसोसिएट का ही होगा, NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो अमोनिया को वाटर में डालोगे तो क्या मिलेगा, OH माइनस। तो ये क्या हो गया, आयनियस बेस। मीन्स अमोनिया आयनियस बेस भी है, अमोनिया लुईस बेस भी है, अमोनिया ब्रॉस्टेलारी बेस। और एसिडिक में अमोनिया ब्रॉस्टेलारी एसिड भी है, क्योंकि अमोनिया में NH3 तो H+ दे सकता है, लेकिन वाटर में डालने पर ये H+, वाटर में डालने पर क्या देता है बेटा, OH माइनस देता है। तो अमोनिया के देखो वेरियस कैरेक्टर, आप यही देखो इस रिएक्शन में अमोनिया के 3 बेसिक कैरेक्टर दिखे आपको। ये कौन सा कैरेक्टर, ब्रॉस्टेलारी। अब देखो प्रोटॉन को रख रहा है तो क्या दे के रख रहा है, लोन पेयर। लोन पेयर दिया और प्रोटॉन रखा, लोन पेयर दिया लुईस बेस, प्रोटॉन रखा ब्रॉस्टेलारी बेस। नहीं आया समझ में, आए। और वाटर में डालने पर NH4OH बनाया, जो NH4 प्लस और OH माइनस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट। तो OH माइनस इस रिएक्शन में क्या शो कर रहा है, तो कुल मिला को अमोनिया को वाटर में डालो तो OH माइनस आपको मिलने वाले हैं, आए। इसलिए वो क्या हो गया, आर्गीनियस बेस। समझ में आ रहा है, रिएक्शन दो ये वाली घास। अमोनिया वाटर में NH4OH और जो NH4 प्लस है OH माइनस में डिसोसिएट हो। तो बेटा अगर मैं बोलता हूं कि CO2 एसिडिक है, तो किस कॉन्सेप्ट से एसिडिक है, क्या ब्रॉस्टेलारी कॉन्सेप्ट से एसिडिक है ये? अरे बोलो ना, पढ़ते नहीं हो हर में साले आ गए ऐसी। अरे H+ कहां से देगा, है नहीं। तो ब्रॉस्टेलारी एसिड क्या होता है, जो H+ क्या करे, रिलीज। क्या है नहीं है, एसिड होगा, क्योंकि वाटर में डालने पे कोई OH माइनस रिलीज करने वाला नहीं है। अरे OH माइनस ग्रुप आएगा क्या, तो ये लुईस एसिडिक है। लुईस एसिडिक की कंडीशन क्या है, +4 है। अरे ऑक्सीजन साइड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चारों इलेक्ट्रॉन किस साइड शिफ्ट हो गए, कार्बन 4+ हो गया। बाहर से क्या ले सकता है, लोन पेयर। अगर किसी ने दिया तो इसके पहले की वीडियो में 3 कैटेगरी के लुईस एसिड और लुईस बेस मैंने लिखवा दिया हूँ आपको। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताता हो, किसी का भी लेक्चर देख लेना, यूट्यूब पे जाकर देख लेना कि ऐसे पर्टिकुलर 3 कैटेगरी में लुईस एसिड और लुईस बेस को क्लासिफाइड किया गया है, नहीं किया गया। मैंने किया हूँ, और उन्हीं को ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। लेकिन आप पढ़ोगे ईमानदारी से तो होगा ना। अगला क्वेश्चन आओ, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट 11-12 तक। व्हाट इज द वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? पहले समझो बेटा, इधर ध्यान दो अच्छे से, बहुत अच्छे ध्यान देना, क्योंकि 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और पूरे अदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके बहुत लोग आते हैं। तो आपको वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं बेटा, जो किसी मतलब सॉल्वेंट में डालने पर कंपोनेंट केटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाए, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब वो अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और बहुत ही कम डिसोसिएट हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो सकता है बेटा? या तो एसिड, या बेस, या साल्ट, ये तीनों आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में। अब इन एसिड में भी आपको वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड सिलेक्ट करना है, बेस में भी आपको वीक और स्ट्रॉन्ग बेस सिलेक्ट करना है, और साल्ट में भी आपको वीक एंड स्ट्रॉन्ग साल्ट सिलेक्ट करना है। कर साल्ट का ज्यादा रोल नहीं है, मेन रोल किसका? एसिड और बेस का है। तो ध्यान देना बेटा, हम लोग का मेन टारगेट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, और वीक एसिड वीक बेस क्या है। और पूरी केमिस्ट्री में इसके एग्जाम्पल आपके जुबान पे याद होना चाहिए, और उसको हेल्प करेगा पीरियोडिक टेबल। कौन बेटा? तो यार पहली बार पता चलेगा कि यार वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की पहले स्ट्रॉन्ग को पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जैसे मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिखा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग साल्ट। ठीक है, साल्ट को हम जनरली यहाँ काउंट नहीं करेंगे। जो कोवलेंट साल्ट होते हैं ना बेटा वो वीक होते हैं, और जो आयनिक साल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो आयनिक साल्ट कंप्लीटली क्या होते हैं? डिसोसिएट। और कोवलेंट साल्ट वीकली क्या होते हैं? पार्शियली क्या होते हैं? डिसोसिएट। जो पार्शियली डिसोसिएट हो वो वीक, और जो कंप्लीटली वाटर किसी सॉलिड में कंप्लीटली डिसोसिएट हो वो स्ट्रॉन्ग। अब बेटा ध्यान देना, मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छे समझना। यहाँ डेफिनेशन कैसे सामने आएगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अभी तक हमने ये सीखे होज एसिड होज बेस, कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। उसके लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा, आर्हेनियस का भी, रॉस्टेनरी का भी, और लीनियस का भी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर कोई एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, अगर कोई बेस है तो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो ध्यान दो बेटा, चलिए मैंने एक एसिड लिया बेटा HCl। कौन सा एसिड लिया? क्या एसिड है? क्यों है? कंसिस्ट H तो गिव H प्लस, रॉस्टेनरी एसिड हो गया है, और वाटर में डालने पे भी H प्लस देगा, तो आयरनियस एसिड भी है। दोनों तीनों कॉन्सेप्ट लगा लो, आपको लगते हैं तो ये एसिड है। वाई कंसिस्ट H, हेंस रिलीज H प्लस। आ रहा है समझ में? अब ध्यान देना बेटा, इसको मैंने 10 ml में, अच्छे समझना है बस, 10 ml वाटर में मैं सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। सॉल्वेंट यहाँ कौन सा ले लूँ बेटा मैं? वाटर, क्योंकि एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हमेशा वाटर सॉल्वेंट में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं? वाटर न्यूट्रल सॉल्वेंट है, उसी में काउंट किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो बेटा 10 ml पे मैंने 1 मोल लिया। क्या लिया बेटा? अच्छे समझना, HCl का 1 मोल लिया, 1 मोल लिया, और 10 ml पे मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। तो मुझे मिला H प्लस और Cl माइनस। तो H प्लस भी मुझे कितना मिला? 1 मोल, और Cl माइनस भी। तो ये कितना बचेगा? क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट फॉर्म में आ गया रे बाबा। मेरी बात समझ में आई? इसका अनडिसोसिएट कितना मिलेगा? 0। लिया कितना था मैंने? 1 मोल। उसको ऐसे लिखा था, तुमको समझ में नहीं आएगा जैसे आप पढ़ते हो। चलो HCl का क्या लिया मैंने? इनिशियल मोल क्या लिया बेटा? और इनिशियल मोल क्या लिया? 1 मोल। तो ये 0। अब आफ्टर डिसोसिएशन ये कितना मिला? ये कितना मिला? तो लेफ्ट, क्योंकि पूरा HCl अब डिसोसिएट फॉर्म में आ गया ना बेटा। ओके ओके, तो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैरेक्टर। मैंने कितने में डिसॉल्व किया हूं? अगर मैं इसको बेटा 100 ml में डिसॉल्व करता हूं तो H प्लस और Cl माइनस फिर से मेरे को 1 मिल रहा है। समझना, बहुत अच्छी चीज समझा। अगर मैं इसको 1000 ml में डिसॉल्व कर रहा हूं 1 लीटर में, तो भी H प्लस कितना मिला? 1 मोल ही मिला, और Cl माइनस भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना 10 पे टूट रहा है उतना ही और कितना कंप्लीट, क्योंकि ये अनडिसोसिएट कितना मिल रहा है? 0। नहीं आया समझ में? अब एक ले रहा हूं बेटा मैं HCl, हाइड्रोसाइनिक एसिड। ये भी एसिड है, वाई कंसिस्ट H+। इसमें अच्छा तो एसिड H प्लस हो सकता है, दे सकता है नहीं। अब इसको बेटा मैंने 10 ml, इसका फिर से कितना लिया? 1 मोल। समझना अच्छे से, इसका क्या लिया? कहाँ डिसॉल्व किया? पहले चलो
10 ml वाटर में टूटा है H प्लस और Cl माइनस में, लेकिन मैं जब काउंट किया तो H प्लस मुझे 10 to the power minus 4 10 to the power minus 4 लिया कितना हूँ और जो टूटा हुआ है, जो डिसोसिएट स्पीशीज है, जो डिसोसिएट केटायन एनायन है, वो 1 से वेरी 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 लेस। अरे 0.000 बाय इतना है, लिया कितना, टूटा कितना, बहुत कम टूटा हुआ मिला, तो लेफ्ट कितना मिलेगा 1 माइनस, ये लेफ्ट बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ मीन्स अनडिसोसिएट है ना, तो कितने ml पे देखा मैंने 10 ml पे। अब मैंने इसको डाला 100 ml पे, क्या देख रहा हूं देखो, फिर से क्या मिला, उसी 1 मोल को कितने पे डाल रहा हूं 100 पे, थोड़ा डाइल्यूशन को बढ़ा दिया मैंने, अरे वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, सॉल्वेंट को बढ़ा दिया, सॉल्वेंट को बढ़ाना मीन्स डाइल्यूशन को बढ़ा दिया। अच्छे समझना, जिंदगी भर की समझना। तो मैंने देखा कि H प्लस Cl मिला मेरे को, लेकिन थोड़ा ज्यादा मिला। पहले 10 ml पे कितना टूटा था 10 to minus 4, यहाँ थोड़ा ज्यादा मिल रहा है 10 to minus 3। अरे इससे ज्यादा है ना वैल्यू, थोड़ा ज्यादा टूटा लेकिन पूरा नहीं टूटा है। डिसोसिएशन बढ़ गया, डिग्री आप डिसोसिएशन बढ़ गया, डिग्री बढ़ गई किसकी, डिसोसिएशन की डिग्री आप डिसोसिएशन बढ़ गई कंप्लीटली। लिया कितना था आपने 1 मोल, 10 पर इतना इतना मिला H प्लस और Cl माइनस, जब क्या लिया 100 तो थोड़ा ज्यादा मिला, तो यहाँ लेफ्ट 100 पे लेफ्ट कितना मिलेगा 1 माइनस -3 मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैंने जब बेटा 1000 ml किया, 1000 ml वाटर में HCl को डाला तो H प्लस और Cl माइनस, और मुझे -2 मिला, लेकिन अभी भी 1 मिला क्या, डिसोसिएट 1 मिला क्या, समझना बेटा। मीन्स ये किसके कैरेक्टर है बेटा, इसका मतलब ये वीक है, वीक का मतलब है टूटना पसंद नहीं, डाइल्यूशन। और ये तो अरे बोले तुम्हें को 1 ml पे डाल दो मैं पूरा डिसोसिएट, तो 10 पे डाल दे मैं पूरा डिसोसिएट, 100 पे डाल दे मैं पूरा डिसोसिएट, 1000 पे डाल दे मैं पूरा डिसोसिएट हो जाऊंगा, तो जितना 1000 पे डिसोसिएट होगा उतना ही 10 पे। ये किसका कैरेक्टर है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैरेक्टर। और ये किसका कैरेक्टर है, तो क्या डेफिनेशन आई देखो, मैं किसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डेफिनेशन लिख। those acid base are salt, acid base ही डाला दिया, salt को रख देना। those acid are base which completely dissociate which at low dilution, लो डाइल्यूशन का मतलब अरे 1 ml पे भी पूरा टूटा है, 10 ml पे भी पूरा टूटा है, 1000 पे भी उतना ही टूटा है जितना 1 पे टूटा है, ये 10,000 ml पे भी उतना ही डिसोसिएट होगा जितना 10 ml। मतलब जब 10 ml पे ये पूरा टूट रहा है तो आपको 100 ml 1000 ml 10,000 ml सॉल्वेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे एसिड या बेस या साल्ट भी, लेकिन साल्ट को मैं काउंट नहीं कर रहा, दो बेटा जो कंप्लीटली क्या हो रहे हैं डिसोसिएट एट लो डाइल्यूशन, मींस वी का वी क्या है बेटा डाइल्यूशन, 10 ml पे भी उतना ही टूटा है, और इनका लिया कितने आपने, और टूटा हुआ भी कितना मिला 1 तो अनडिसोसिएट कितना मिला 0। तो ना ये टूटी हुई स्पीशीज को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। जब आप क्या ले रहे हैं बेटा इनका 1 मोल डाल रहे हैं तो डिसोसिएट भी क्या मिला 1 मोल, तो अनडिसोसिएट क्या मिला 0। तो इनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से शो करते हैं, किससे बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस डिसोसिएट होने का पावर। समझ में आ रहा है कितना है 1। जब आप 1 लोगे तो 1 का 1 ही डिसोसिएट मिलेगा। और यहाँ देखो आपने लिया कितना बेटा 1, लेकिन 10 ml पे कितना मिला 10 - 4 10 - 4
100 ml पे कितना मिला? 10⁻³ डिसोसिएट। 1000 ml पे कितना मिला? 10⁻²। मुझे वेरी वेरी लेस देन क्या डिग्री आप जो डिसोसिएट स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन है, अगर आपने 1 मोल से स्टार्ट किया हो तो जो डिसोसिएट स्पीशीज का एक्टिव मास है वो वेरी वेरी लेस देन, अरे एक लिए थे लेकिन 10⁻4 मिल रहा है किस पर? 10 ml पे। 10⁻3 मिल रहा है किस पर? 100 ml। 10⁻2 मिल रहा है किस पर? इसका मतलब है कंप्लीटली किसी भी डाइल्यूशन पे डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो बताओ इसकी अल्फा की वैल्यू 1 मिल सकती है क्या? कब मिल सकती है? इनफाइनाइट। अरे धीरे धीरे डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं तो -4 से -3 से -2 से -1 10 की पावर आएगा तो कभी कभी नहीं, कभी ना कभी तो 1 आएगा। वो कौन सा डाइल्यूशन होगा? इनफाइनाइट। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे लॉजिक है क्या दिमाग में? खोपड़ा लेके आए हो ना? धीरे धीरे डाइल्यूशन बढ़ाने पे डिग्री आप डिसोसिएशन है, डिसोसिएट स्पीशीज का एक्टिव मास भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। लिया कितना मैंने? इनिशियल 1, 10 पे -4, 100 पे 10⁻3, 1000 पे 10⁻2, तो 10,000 पे 10⁻1 होगा तो 1 लाख पर या कोई भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन में एक तो मिलेगा। और ये एक कब मिल रहा है? लो डाइल्यूशन। तो 10 ml पे पूरा टूट रहा है, 1000 पे भी उतना ही टूटेगा, 10,000 पे भी उतना ही टूटेगा। ये 1000 10,000 किसकी क्वांटिटी है? सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? पक्का? तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अल्फा की वैल्यू क्या है? ये बोलते हैं हम टूटने में इतना माहिर है, थोड़ा पानी तो डाल दे और 1 ml डाल दे मैं टूट जाऊंगा। और ये मक्कार बोले तू 1 गिलास डाल मैं नहीं टूटना, थोड़ा 1 बाल्टी कर दे, थोड़ा सा ज्यादा टूटूंगा लेकिन मैं पूरा नहीं टूटना। समझ में आ रहा है बेटा? ये किसका कैरेक्टर है? लीक का। और एक बूंद पानी दे दे और बोले कंप्लीटली क्या हो जाऊं? डिसोसिएट। ये किसका कैरेक्टर है? अभी मैं एग्जांपल नहीं लिखा रहा हूं, अभी क्या लिखा रहा हूं बेटा? डेफिनेशन। आप देखिए बेटा, आप दूसरी बात, यहाँ कितना ही डाइल्यूशन बढ़ाया मैंने, 10 ml, 100 ml, 1000 ml। बोले मैं 10 पे ही जब पूरा टूट रहा हूं तो काय को स्टेसी कराने 1000 ml और 10,000 ml वाटर लेने की जरूरत है? बोलो। अगर मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पूरा टूट रहा हूं तो तू 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी करेगा तो मैं उतना ही टूटूंगा, क्योंकि मैं टूटने के लिए ही जाना जाता हूं। मेरे को सिर्फ बहाना चाहिए किसका? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट में डाल दे और देख मेरा मजा, साड़ से टूट जाऊंगा। नहीं आया समझ में? पक्का आया? मीन्स बेटा इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डाइल्यूशन पे डिपेंड, अरे 10 पे भी उतना ही टूट रहा है, 1000 पे भी उतना ही टूट रहा है, मीन्स वाटर की क्वांटिटी पे डिपेंड और टेम्परेचर पे भी डिपेंड। बोले कोई मतलब नहीं टेम्परेचर बढ़ाने से मैं 25 पे ही फट गई बोले मेरी कंप्लीटली क्या हो चुका हूँ? डिसोसिएट। नहीं आया समझ में? पक्का आ गया? नोट डालो। द डिग्री ऑफ नोट डाल छोटी। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट the degree of dissociation of strong electrolyte independent from temperature and volume of the solvent. Underline, बहुत ही प्यारा पॉइंट, temperature and volume of the solvent. अरे कितना ही टेम्परेचर बढ़ा? इंडिपेंडेंट फ्रॉम छोटी धक्का डालते हो भाई, दो बार में 3 बार में सुनते हो तुम, एक बार में सुनते ही नहीं। तुम लोग कान में तूने मास्क लगाओ, देख ले जरा, हेलो, और पूछ ही रहे क्या बोले? इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स डाइल्यूशन। समझ में आ रहा है? अरे पक्का आया? अरे इसका मतलब और समझो, मतलब अगर आपने HCl को मैंने स्ट्रॉन्ग बोल दिया, क्या बोल दिया बेटा? इसका मतलब ये 1 ml पे भी पूरा टूटेगा और 100 पे भी पूरा टूटेगा और 1000 पे उतना ही टूटेगा जितना 10 ml या 1 ml पे टूट रहा है। तो बोले डाइल्यूशन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। बोले मैं टूटने के लिए फेमस हूँ, मुझे तो बस थोड़ा सा क्या दे दो, पानी दे दे। नहीं आया समझ में? पक्का आया?
ए छोटी इधर है बाबा, आए भाई नहीं इधर देखने का। ऐसे कैसे होते हैं भाई? अच्छा समझ बेटा, अगर HCl को आपने सॉल्वेंट में डाले तो इसकी रिएक्शन फॉरवर्ड ही चलती है, टूटने में मायने ना। बोलो मैं टुवर्ड्स डिसोसिएशन ही चलूंगा। जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या बेस हो, टुवर्ड्स डिसोसिएशन। इनको हो रहा है थोड़ा सॉल्वेंट तो दे दे, फिर देख मेरा मजा नहीं आ सकते। इनकी रिएक्शन रिवर्सिबल चलने वाली, ये सपने में भी एसोसिएशन का नहीं सोचते, ये हमेशा टुवर्ड्स प्रोसीड टुवर्ड्स। इनकी रिएक्शन क्या होगी? इरिवर्सिबल। स्टार्टिंग में लिखवाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन क्या होती है? इरिवर्सिबल। इनमें इक्विलिब्रियम फेज आने वाली इक्विलिब्रियम तो वहां की रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, डिसोसिएशन और एसोसिएशन की ओर चली। नोट अगला नंबर, द डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। The dissociation of strong electrolyte never obtain in equilibrium. The dissociation of strong electrolyte never obtain in equilibrium phase. तो जो आयनिक इक्विलिब्रिया है बेटा, आप बोलो, तुम बताओ, मेरा वैसे हेडिंग का नाम क्या है? अबे चैप्टर का नाम क्या है? आयनिक। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आयनिक इक्विलिब्रिया शो करेंगे? अरे नहीं करेंगे ना। इनकी रिएक्शन केवल टुवर्ड्स डिसोसिएशन, सिंगल यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो इनमें आयनिक इक्विलिब्रिया नहीं होगा। नेक्स्ट निकाला बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड और वीक बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड और वीक बेस। नोट्स अच्छे से बना, छोटी रफ फॉर्म में लिखी और मैंने थोड़ा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट मींस बेटा वीक एसिड एंड वीक बेस। क्या डेफिनेशन दोगे बताओ? एग्जांपल आपके सामने। चलो स्मार्ट बॉयज, सॉरी गर्ल्स आल्सो। हाँ बोलो, वो डेफिनेशन दो। ऐसे एसिड या बेस जो हाई डाइल्यूशन, अरे डाइल्यूशन 10 से मैंने 100 कर दिया तो भी ये कंप्लीटली मींस इनके बिटवीन जो HCl में H+ और Cl- के बिटवीन बहुत ही फिजिकल वाला बॉन्ड है, बहुत कम टूटता है ये, तो बहुत कम डिसोसिएट स्पीशीज मिलेगी आपको। हाँ लेकिन एक बात देखने मिल रही है बेटा, यहाँ जब जब क्या बढ़ा रहे हैं आप? डाइल्यूशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ रहा है। क्या ऐसा स्ट्रॉन्ग में हो रहा है? वहां तो 10 ml भी 1 मिल रहे थे डिसोसिएट, और 100 में भी 1 मिल रहे थे, और 1000 ml में भी 1। इसका मतलब इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वॉल्यूम से क्या है? इंडिपेंडेंट। डाइल्यूशन से क्या है? इंडिपेंडेंट। ना दो एसिड और बेस which not completely dissociate, which not completely dissociate at any high dilution, which not completely dissociate at any high dilution, known as weak electrolyte, weak acid or weak base, known as weak electrolyte, weak acid or weak base. बेटा ध्यान दे, इनके लिए अल्फा की वैल्यू बताओ। अरे लिया कि इससे कंपेयर करो, लिया कितने था आपने? इनिशियल मोल कितना लिया था और टूटा कितना? 10⁻⁴, 10⁻⁴, 8 10 ml। थोड़ा ml वॉल्यूम को बढ़ा दी, 100 कर दिए तो 10⁻3। इस क्या लिया कितना था?
तो क्या आपको डिसोसिएट स्पीशीज 1 मिल रही है क्या? क्या मिल रही है? वेरी वेरी लेस देन 1। अच्छा, इसके लिए डिसोसिएट अल्फा की वैल्यू कहाँ 1 मिलेगी? लगाओ ना लॉजिक। थोड़ा थोड़ा तेरी वैल्यू बढ़ रही है तो कभी ना कभी तो 1 के करीब आएगा। तो इनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 मिल सकती है। 8 इनफाइनाइट डाइल्यूशन। नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अपना। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सभी पॉइंट आपके एमसीक्यू बनाया। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा क्या है बेटा? डिग्री ऑफ अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या लिखोगे बोलो? ऐसा लिखोगे, वेरी वेरी लेस देन 1। अल्फा की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1, ऐसा लिखने का है। क्लियर है? एग्जाम्पल में भी दिख रहा है। इस पर 8 एनी डाइल्यूशन। नोट नंबर नेक्स्ट, 8 इनफाइनाइट डाइल्यूशन। It infinite dilution. Value of alpha obtain 1. और क्या देख रहे हैं बेटा? जैसे जैसे आप क्या बढ़ा रहे हैं? डाइल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है। अल्फा की वैल्यू -4 है, एक 10 ml, एक 100 ml 10⁻³ है, 1000 पे 10⁻² है। कभी ना कभी तो 1 मिलेगी। तो लोग 1 के करीब जा रहे हैं और वो किस पर मिलेगी? 8। नेक्स्ट पॉइंट, ना व्हेन डाइल्यूशन और टेम्परेचर इंक्रीजेस, दोनों बताओ। व्हेन डाइल्यूशन और टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन डाइल्यूशन और टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्या देख रहे हैं? द वैल्यू ऑफ अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस रिस्पेक्टिवली। Degree of dissociation increases respectively. Degree of dissociation increases। ये किसका कैरेक्टर है? वीक का। और स्ट्रॉन्ग का क्या कैरेक्टर है? अरे वहाँ 1 ml पे डिसॉल्व करो या 10 ml पे करो या 1000 ml, उसका अल्फा जो मिलेगा वही मिलेगा। वहाँ डाइल्यूशन बढ़ाने पे अल्फा की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं। लोअर वैल्यू में 1 मिल रही है। अरे समझ में? मैक्सिमम वैल्यू है अल्फा की। क्या मैक्सिमम वैल्यू है साहब? इनिशियल मोड कितना लियो? 1। अब देखो बेटा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, 1 मिनट और लूंगा। जैसे HCl है, इसे आपने वाटर में डाले, चाहे 10 ml में डालो, चाहे 100 ml में डालो, चाहे 1 लीटर में डालो, ये बहुत कम क्या होगा बेटा? और होगा बहुत कम। डिसोसिएट होने का क्या मतलब है? ये डिसोसिएट होना पसंद नहीं करता। ये फिर से किसी भी डाइल्यूशन पर फिर से H+Cl- से बाइंड होकर क्या बनाएगा? HCl। इसकी रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलती है और इसकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की में से कभी ना कभी इक्विलिब्रियम में आएगा और यही आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन आप द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज रिवर्सिबल। बाय रिवर्सिबल, ये टूटना पसंद नहीं करता, मतलब टूटने के बाद जुड़ना पसंद कर रहा है ना। इज रिवर्सिबल क्या होता है बेटा? Therefore ionic equilibria stabilize in weak electrolyte. Therefore ionic equilibria stabilize in electrolyte. Ionic equilibria stabilize in weak electrolyte. Stabilize होगा।